राजेश चौधरी जी, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रही हूँ वो प्रश्न सिर्फ इतना है राजेश चौधरी जी, आप जातियों की बात करें तो वो सर्व सम्मान की भाव होती है, और मनोज काका जी की पार्टी या अखिलेश यादव जी या कांग्रेस या बसपा अगर जातियों की बात करें तो आपको लगता है जाति विशेष की बात करते हैं। ये अलग अलग नजरिया क्यों है आपका? आप भी तो गिनाते हैं ना। अच्छा, मैं गलत कह रही हूं तो आप बताइए, आप गिनाते हैं ना, आप तो देश के प्रधानमंत्री की जाति गिना देते हैं, आप तो ये बता देते हैं मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी और दलित हैं, तो ये ठीक है, और बाकी कोई करे तो वो जाति विशेष की पार्टी हो गई। प्रश्न यही खड़ा करते हैं। हाँ। मैं अभी अभी इनके बड़े एक सीनियर प्रवक्ता हैं, उनका ट्वीट पढ़ रहा था, फेसबुक पर भी उन्होंने लिखा है कि भाई जितने भी समाजवादी पार्टी के जाति के सम्मेलन हो रहे थे उनका बैनर बदल दीजिए, उनको पीडीए लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना चाह रहे थे ये समाज के अंदर, किस तरह से विघटन पैदा करना चाह रहे थे। असल में पीडीए का खौफ है क्या? 2024 में जो झटका लगा, क्या उस झटके को संभालने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है और किसी का कोई खौफ नहीं है। काहे को खौफ होगा भाई साहब? क्यों, किस बात का खौफ होगा? एमवाई का फैक्टर है, उसमें इन्होंने डी और जोड़ दिया। पहले एक जवाब इस पर, एक काउंटर जवाब दे दीजिए मनोज काका जी, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लेकर आऊंगी। वो कह रहे हैं देखिए, क्योंकि आप लोग प्रश्न खड़ा करते हैं तो उनको जवाब देना होता है, और एक अच्छी शुरुआत सरकार कर रही है ना कोई जाति पूछेगा, ना कोई जाति बताएगा, और जो एक वैमनस्य पैदा होता है वो नहीं पैदा होगा। प्राची, हमारे जो सारे सवाल थे, मुझे खुशी है कि आपने उसको बीच बीच में रखा, वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपने बहुत ठीक सवाल पूछा कि जिस देश के प्रधानमंत्री ये गाना गाते हों कि हम पिछड़े तबके से आते हैं इसलिए हमें इस तरह से हुआ, जिस देश के प्रधानमंत्री ये बताते हों कि इतने मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री मैंने विभिन्न जातियों का बना दिया, हालांकि ये जातियों का सिर्फ मंत्री बनाते हैं, ये सांकेतिक प्रतिनिधित्व देते हैं, किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है। केंद्र में सिर्फ मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, और पूरा इनका जो हाला है और पूरी जो सरकार है ये संघ से चलती है, और संघ 1925 से है, और सरसंघ चालक हमेशा ब्राह्मण बना है, वो भी सिर्फ एक ब्राह्मण जिसको चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं, जिसको ये लोग अपना आदर्श संगठन मानते हैं, जिसके कहने पर इनके यहाँ सरकारें, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। आपका रिसर्च बड़ा अच्छा है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपका रिसर्च बड़ा अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर कितने अध्यक्ष इनके बने, कौन कौन से जात के इनके अध्यक्ष बने, किस नेता की क्या जात है, आपका रिसर्च बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए कि अब तक जो गलत होता आ रहा था, अगर उसे सरकार सही करने के लिए एक ऑर्डर ला रही है तो बिना इफ बट के, क्योंकि आप तो जातियों के साथ खड़े रहते हैं, आप तो कहते हैं कि भाई हम दलितों के, पिछड़ों के, ओबीसी के साथ खड़े हुए हैं, जो जातीय भेदभाव होता है हम उसे नहीं होने देंगे, तो बिना किसी इफ बट के क्या स्वागत नहीं हो सकता है सरकार के फैसले का? बिल्कुल इसका हम लोग स्वागत तो कर ही रहे ना। एक साथी ने एक बात पूछी कि सवर्ण का, अरे हम प्रगतिशील सोच के सवर्ण का भी खूब स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी रहे, आज भी हमारे यहाँ कई सांसद हैं, सनातन पांडे जी हैं, हमारे यहाँ चंदौली के स्वयं के सांसद, कई बहुत सारे सवर्ण हमारी पार्टी में हैं और अच्छे पदों पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। हमें किसी जात से बुराई नहीं, हमको तकलीफ इससे है कि जो बहुजनों का जो बड़ा तबका है, हम यह चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि जाति कोई क्यों पूछे, जाति कोई क्यों बताए, लेकिन देखिए ना, आप सब एक एक करके ये बता रहे हैं कि आपकी पार्टी में कितने सवर्ण हैं, आपकी पार्टी में कितने ओबीसी हैं, आपकी पार्टी में कितने एससी हैं। ये है हमारी राजनीति का दुर्भाग्य, और इसी से हटने के लिए शायद सरकार ये फैसला लेकर आई है, ये ऑर्डर लेकर आई है।